नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रेश चौधरी आप लोग का अपने YouTube चैनल वेलकम स्टडी में स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स की जो भी क्लासें हो रही हैं वह आगामी एग्ज़ाम को ध्यान में रख कर पढ़ाया जा रहा है, ताकि किसी भी एग्ज़ाम अगर करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आए तो मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर से 90% कवर हो जाए। प्लस करंट अफेयर के साथ साथ हम लोग का GS भी तैयार होते जा रहा है, क्योंकि उसमें अगर जो भी ऑप्शन है क्वेश्चन उसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल से चर्चा करते हैं, विस्तार से चर्चा किया जाता है, ताकि उससे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन पेपर में आता है तो उसे हम लोग सॉल्व कर सकें। ठीक है, यह चीज़ है। तो इसलिए आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का कौन सा क्वेश्चन अच्छा लगा, कौन सा इसका मतलब डिस्कशन अच्छा लगा, ताकि और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। प्लीज़ कमेंट करके बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, जहाँ पे भी हो सके। अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब भी करवाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से वह कौन भारतीय मूल की महिला है? कौन भारतीय मूल की महिला है? रिचर्ड ब्रैंसन की स्पेस कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक। रिचर्ड ब्रैंसन की स्पेस कंपनी कौन सी है? वर्जिन गैलेक्टिक के अंतरिक्ष यान वर्जिन ऑर्बिट में बैठकर अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सिरिसा बांदला। क्या हो जाएगा? सिरिसा बांदला। और कब यह शुरू की? यानी कि 11 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत की। क्या? अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत की। ठीक है, अब कहाँ से की थी यह? न्यू मैक्सिको से। न्यू मैक्सिको से शुरुआत की सिरिसा बांदला। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ है? इनका जन्म, ये कहाँ की रहने वाली जन्म? तो ये है आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला के निवासी ये रहने वाली थी। ठीक है, और यह भारत में जन्मी दूसरी महिला है। क्या? भारत में जन्मी दूसरी महिला है। पहला कौन है? फर्स्ट कौन है? यानी पहला है कौन? कल्पना चावला। पहला कौन है? कल्पना चावला। और सिरिसा बांदला जो स्पेस क्राफ्ट था उसका क्या नाम है? स्पेस क्राफ्ट का VSS यूनिटी। ठीक है, VSS यूनिटी स्पेस क्राफ्ट। ठीक, कल्पना चावला के बारे में देखते हैं। कल्पना चावला, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हरियाणा के करनाल। कहाँ पे? करनाल जिला में, हरियाणा के करनाल जिला में हुआ था। ठीक है, और अंतरिक्ष में जाने वाली यह प्रथम भारतीय महिला। क्या? प्रथम भारतीय महिला है। प्रथम भारतीय महिला है। कहाँ? अंतरिक्ष में जाने वाली। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला है। ठीक है, ये पहली बार जब गई थी तो किससे गई थी? तो प्रथम उड़ान की किससे थी? प्रथम उड़ान STS 87 कोलंबिया। STS 87 कोलंबिया शटल। ठीक है, STS 87 कोलंबिया शटल से संपन्न की थी। ठीक, क्या की थी? संपन्न की थी अपनी यात्रा। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु है जब दूसरा अपना उड़ान भरी थी। ठीक है, सेकेंड उड़ान में। कब? सेकेंड उड़ान में। ठीक है, कब हुई थी? यानी कि ये कोलंबिया अंतरिक्ष यान। ठीक है, जब दूसरा उड़ान कोलंबिया अंतरिक्ष यान से भरी थी तो उस समय इनके साथ 7 दल थे, यानी 7 यात्री दल की साथी थे। ठीक है, जो कि जब यह उड़ान जब उधर से आते वक्त पृथ्वी पर वापस
आते समय यानी पृथ्वी के कक्षा में प्रवेश करते क्या हुई, यह विमान क्या हुआ, यान टूटकर बिखर गया। क्या हुआ, टूटकर बिखर गया। कब कल्पना चावला की मृत्यु हुई, तो 1 फरवरी, यह हादसा कब हुआ था, 1 फरवरी 2003 को मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है। अब 1988 में यह नासा के अनुसंधान से जुड़ी थी। क्या 1988 में किससे जुड़ी थी, नासा के अनुसंधान से। ठीक, नासा के अनुसंधान से जुड़ी। ठीक। अब फिर से 1995 में इनको क्या मिला था, 1995 में अंतरिक्ष यात्रा के लिए चयन हुआ था इनका। क्या 1995 में ही अंतरिक्ष यात्रा के लिए चयन हुआ था। 1995 में अंतरिक्ष यात्रा के लिए चयन हुआ था। ठीक है, हो गया। कल्पना चावला और क्या था ऑप्शन में, सिरिसा बांदला। कल्पना चावला और सिरिसा बांदला। एक बचा सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स के बारे में देखते हैं। क्या सुनीता विलियम्स। ठीक, सुनीता विलियम्स, यह क्या, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म अमेरिका में ही हुआ था। यह भारतीय मूल की हैं। क्या भारतीय मूल की हैं। ठीक है, यह कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं, गुजरात के अहमदाबाद से ताल्लुक़ रखती है। ठीक है, और यह रिकॉर्ड बनाई है क्या कि अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाए 321 दिन तक रहने का। कितना, 321 दिन तक रहने का अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। 321 दिन 17 घंटे और 15 मिनट का। ठीक है। ठीक। हाँ, 1998 में नासा में चयन हुआ इनका। 1998 में नासा में चयन हुआ और फिर से 2006 में पहली बार अंतरिक्ष में गई थी यह। 2006 में पहली बार कहाँ गई, पहली बार अंतरिक्ष में गई थी। ठीक। और 2008 में इनको क्या, साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, किसमें, साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में क्या मिला था, भारत सरकार के द्वारा क्या दिया गया था, पद्म भूषण। कौन सा कैसे सम्मानित किया गया था, भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। किस पुरस्कार से, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है। ठीक है, ये ऑप्शन हो गया। देखिए कितने हम लोग डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। आप लोग इसे कहीं न कहीं लिखते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइए, ताकि एग्जाम के टाइम पर आपको रिवीजन के लिए काम देगा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो गया, इसका ऑप्शन हो गया सिरिसा बांदला। ठीक है, क्या हो गया आंसर, सिरिसा बांदला। ठीक। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आर.वी. रविंद्रन के द्वारा लिखित पुस्तक, आर.वी. रविंद्रन ने कौन सी पुस्तक लिखी है, एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस। कौन सी पुस्तक आर.वी. रविंद्रन ने लिखी है, एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस। ठीक है, जो कि आर.वी. रविंद्रन कौन है, यह सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे। ठीक है, इन्होंने पुस्तक लिखी एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस। ठीक है, अब इसका विमोचन किसने किया, 4 ऑप्शन दिया है, विमोचन किसने किया। ऑप्शन में क्या है, मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना। क्या दिया, मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना, मुख्य न्यायाधीश एस.ए. शरद बोबड़े, मुख्य न्यायाधीश एच.जे. कनिया, मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई। तो इसका विमोचन किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने, मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने इसका विमोचन किया। और यह जो मुख्य न्यायाधीश है एन.वी. रमन्ना, यह भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश है। क्या है, भारत के 48वें चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक, और यह कहाँ के रहने वाले हैं, इनका निवास कहाँ है, आंध्र प्रदेश के कहाँ, कृष्णा जिला। कहाँ पे, कृष्णा जिला, पोन्नावरम।
पुन्नावरम गांव में, कृष्णा जिला के पुन्नावरम गांव में। ठीक है, शपथ कौन दिलाते हैं? तो शपथ कौन दिलाएगा मुख्य न्यायाधीश को? राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। ठीक है, कौन? राष्ट्रपति। तो इनको शपथ कौन दिलाए? राष्ट्रपति। कौन? रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद। ठीक है, अब मुख्य न्यायाधीश कौन है? शरद अरविंद बोबड़े, S.A. बोबड़े, मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले हैं? भारत के महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिला। ठीक है, और भारत के यह 47वें मुख्य न्यायाधीश, भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश है, भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, उसका अगला ऑप्शन कौन सा है? मुख्य न्यायाधीश H.J. कन्या, मुख्य न्यायाधीश। सी ऑप्शन में क्या है? मुख्य न्यायाधीश H.J. कन्या। ठीक है, इनके बारे में देखते हैं। H.J. कन्या यानी क्या हो गया इसका? हरिलाल जे किशुनदास कन्या, हरिलाल जे किशुनदास कन्या। यह स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हैं। यह कौन है? स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हैं। और यह किस राज्य से ताल्लुक़ रखते हैं? तो कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात, यानी सूरत जिला, गुजरात के सूरत जिला। और पद संभालते हुए ही क्या? पद यानी पद पर, पद संभालते हुए ही 1951 ईस्वी में क्या हुई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला ऑप्शन कौन सा है? अगला ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई। कौन है? मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई। तो रंजन गोगोई भारत के कौन से हैं? रंजन गोगोई भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश हैं, 46वें मुख्य। रंजन गोगोई भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश है। कहाँ के रहने वाले हैं? असम राज्य के डिब्रूगढ़ जिला, असम राज्य के डिब्रूगढ़ जिला। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 29 जून, कब? 29 जून 2021 को वर्चुअल माध्यम से जापानी शैली के जेन गार्डन, कौन सा? जेन गार्डन और काइजन अकादमी का उद्घाटन किया। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब? 29 जून 2021 को जापानी शैली के जेन गार्डन और काइजन का अकादमी का उद्घाटन किया। तो ये कहाँ पे किए हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। क्या हो जाएगा? अहमदाबाद में, यानी कहाँ पे किए? अहमदाबाद में। ठीक है, कहाँ पे? अहमदाबाद में। चलिए अहमदाबाद के बारे में देखते हैं। कौन सी नदी पे स्थित है? साबरमती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और 1970 तक यह गुजरात की राजधानी थी। क्या थी? 1970 तक क्या थी? गुजरात की राजधानी। लेकिन इसके बाद गुजरात की राजधानी कौन सी हो गई? तो इसके बाद गुजरात की राजधानी कौन हो गई? गांधीनगर। ठीक है, इसके बाद गुजरात की राजधानी कौन होगी? गांधीनगर। और इसे क्या कहते हैं? इसे कर्णावती के नाम से भी जानते हैं। क्या? कर्णावती के नाम से भी जाना जाता है, इसे कर्णावती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हैदराबाद, हैदराबाद क्या है? हैदराबाद आंध्र प्रदेश से, क्या? आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य, आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना। कौन सा बना? 29वां राज्य बना। ठीक है, आंध्र प्रदेश से अलग होगा तेलंगाना राज्य कब बना? 2 जून 2014 को। किससे? भारत का 29वां राज्य बना। ठीक है, भारत का 29वां राज्य बना। तब से लेके 10 सालों के लिए आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना
इन दोनों की संयुक्त राजधानी क्या है? हैदराबाद है। कितने वर्षों के लिए? 10 साल के लिए। कितने वर्षों के लिए? 10 साल के लिए, ठीक है। और हैदराबाद कहाँ पर स्थित है? तो यह मूसी नदी के तट पर स्थित है। मूसी नदी के तट पर स्थित है हैदराबाद, ठीक है। कहाँ? मूसी नदी के तट पर स्थित है। और मूसी नदी कहाँ प्रवाहित होती है? दक्कन के पठार से। दक्कन के पठार से। हैदराबाद कहाँ है? दक्कन के पठार पर मूसी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और हैदराबाद में क्या फेमस है? हैदराबाद निजाम, हैदराबाद को ना निजाम का शहर और मोतियों का शहर भी कहते हैं। हैदराबाद को निजाम का शहर और मोतियों का शहर भी कहते हैं, ठीक है। और हुसैन सागर झील है, जो कि क्या है? एक मानव निर्मित झील है। मानव निर्मित झील है, जो कि कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद में। और हैदराबाद में क्या है? चार मीनार। क्या है? चार मीनार। फिर से सालार जंग संग्रहालय। सालार जंग संग्रहालय कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। अब तेलंगाना जो है ना, तेलंगाना में क्या है? द्विसदनी सभा। क्या है? द्विसदनी है। यहाँ की राज्यसभा कितनी सीटें हैं? 7, लोकसभा की 17 और विधानसभा क्या है? 119, ठीक है। तेलंगाना में क्या है? द्विसदनी व्यवस्था है, ठीक। यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। हैदराबाद हो गया, अहमदाबाद हो गया, लखनऊ। उसके बाद क्या बचा? लखनऊ। लखनऊ को क्या है? यह उत्तर प्रदेश की क्या है? कैपिटल है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, राजधानी है। इसे नवाबों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? नवाबों का शहर कहते हैं। लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं, ठीक है। और लखनऊ में ही बड़ा इमाम बाड़ा है। लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा, जो कि यहाँ पे क्या है? भूल भुलैया। क्या है? भूल भुलैया। लखनऊ में ही इमाम बाड़ा है, बड़ा इमाम बाड़ा, जो कि यहाँ पे क्या है? भूल भुलैया, ठीक है। और लखनऊ में क्या है? शहादत अली और खुर्शीद जैदी का मकबरा है। क्या है? खुर्शीद जैदी का मकबरा। शहादत अली और खुर्शीद जैदी का मकबरा है। कहाँ पर? लखनऊ में, ठीक है। कहाँ पर? लखनऊ में। उसके बाद क्या बचा? इंदौर कहाँ है? मालवा पठार के दक्षिण में स्थित है। इंदौर कहाँ? मालवा पठार के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। इंदौर कहाँ? मालवा पठार के दक्षिण में स्थित है। और इंदौर जो है ना, मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी है। क्या है? यह वाणिज्यिक राजधानी भी है, ठीक है। क्या? वाणिज्यिक राजधानी भी। इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया अहमदाबाद, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गया, सुप्रीम कोर्ट का। क्या चीज़? यहाँ पे आर्टिकल 124, यानी 124 क्या कहता है? अनुच्छेद 124 क्या कहता है? कहता है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, एक से अधिक नहीं, एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, ठीक है। और इसमें क्या होंगे? 30+1, यानी कि 30 क्या होंगे? 30 क्या होंगे? न्यायाधीश होंगे। 30 न्यायाधीश और एक क्या होगा? मुख्य न्यायाधीश। एक क्या होंगे? मुख्य न्यायाधीश होंगे। 30 न्यायाधीश होंगे और एक मुख्य न्यायाधीश होगा, ठीक है। क्या होगा? एक क्या होगा? मुख्य न्यायाधीश होगा, ठीक है। और मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक है। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। किसके सलाह से? मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, ठीक है। और शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ दिलाते हैं कौन? राष्ट्रपति। और अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित होता है, क्या? राष्ट्रपति अगर अनुपस्थित होगा तो राष्ट्रपति के द्वारा नामित व्यक्ति
के द्वारा तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार दिलाया जाए। क्या? तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार दिलाया जाए। कौन? राष्ट्रपति के द्वारा नामित व्यक्ति। कौन है? राष्ट्रपति के द्वारा नामित व्यक्ति के द्वारा। वैसे देखिए, राष्ट्रपति वाले चैप्टर में प्रावधान है कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली होता है, किसी वजह से राष्ट्रपति नहीं है, तो उसके स्थान पर कौन बैठेगा? उपराष्ट्रपति बैठेगा, जो कि 6 महीने के अंदर चुनाव कराना रहता है। तो वैसे देखा जाए, अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित रहता है तो उपराष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति के रूप में क्या शपथ दिलाएगा? क्या करेगा? राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाता है। अगर वो नहीं रहेगा तो उसके स्थान पर दूसरा कोई। ठीक है, तो इसमें क्या कहेगा कि राष्ट्रपति के द्वारा नामित व्यक्ति के द्वारा तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार क्या किया जाएगा? शपथ दिलाया जाएगा। ठीक है, और देखिए, अब न्यायाधीशों को हटाने के लिए क्या प्रावधान है? इस पर 2 आधार पर हटाया जाता है। क्या? सिद्ध कदाचार के आधार पर, सिद्ध कदाचार और असमर्थता। असमर्थता। सिद्ध कदाचार यानी कि जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश है, वो कोई ऐसा कार्य करता है जो कि सिद्ध हो जाता है कि वो संवैधानिक रूप से क्या है? गलत है, तो इस आधार पर हटाया जाएगा। और दूसरा, यदि वो अपने पद का कर्तव्य निभाने में असमर्थ है तो इस आधार पर हटाया जाएगा। ठीक है, इन दोनों के आधार पर संसद के प्रस्ताव के द्वारा पारित होने, कितना 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित होता है तब जाके इन्हें हटाया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि दोहरी मार करने वाली अग्नि प्राइम परमाणु मिसाइल, कौन सी? अग्नि प्राइम परमाणु मिसाइल को किस द्वीप से परीक्षण किया गया? किस द्वीप से इसका परीक्षण किया गया? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, अब्दुल कलाम द्वीप। कौन सा? अब्दुल कलाम द्वीप से इसका परीक्षण किया गया। ठीक है, यह कहाँ पे अब्दुल कलाम द्वीप? तो उड़ीसा के पूर्वी और उड़ीसा के पूर्व में स्थित है। उड़ीसा के पूर्व में बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। उड़ीसा के पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? उड़ीसा के पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, और कहाँ पे? यह है चांदीपुर में, चांदीपुर में। ठीक है, और 1993 में अब्दुल कलाम द्वीप को किसको सौंपा गया था? 1993 में DRDO को सौंपा गया था। किसे? DRDO को सौंपा गया था। ठीक है, किसे सौंपा गया था? DRDO को सौंपा गया था 1993 में। ठीक है, और APJ अब्दुल कलाम, APJ इनके नाम पे ही पढ़ा है। APJ अब्दुल कलाम इस द्वीप को क्या कहते थे? थिएटर ऑफ एक्शन, थिएटर ऑफ एक्शन, थिएटर ऑफ एक्शन कहते हैं। ठीक है, इस द्वीप को क्या कहते हैं? थिएटर ऑफ एक्शन। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे मिसाइलों का परीक्षण होता है। कब से? 2012 से। क्या होता है? मिसाइलों का परीक्षण होता है। कब से? 2012 से। कब से? 2012 से। आकाश मिसाइल हुआ, अग्नि हुआ, पृथ्वी हुआ, ब्रह्मोस, ये सब क्या है? इन सब मिसाइलों का परीक्षण यहाँ से होता है। ठीक है, अगला कौन सा द्वीप है? सागर द्वीप। कौन सा है? सागर द्वीप। ठीक है, सागर द्वीप को क्या है? सागर द्वीप को गंगा सागर द्वीप भी कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये गंगा के मुहाने पर स्थित है, गंगा के मुहाने पर स्थित है। इसे क्या कहेंगे? गंगा सागर द्वीप भी कहते हैं। इसे गंगा सागर द्वीप भी कहते हैं, जो कि कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, और सागर द्वीप क्या है? यह रॉयल टाइगर का, सागर द्वीप क्या है? यह रॉयल टाइगर का प्राकृतिक आवास है। किसका? रॉयल टाइगर का प्राकृतिक आवास है। ठीक है, और रॉयल टाइगर का क्या है? प्राकृतिक आवास है। ठीक है, अगला द्वीप कौन सा है इसमें? अगला द्वीप कौन सा? कोको द्वीप। कोको द्वीप क्या है? कोको द्वीप देखिए ना, सबसे पहले भारत का ही हिस्सा था, लेकिन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे गिफ्ट के तौर पर किसको दे दिया? तो ये दे दिए थे गिफ्ट के तौर पर म्यांमार को।
जो कि आज म्यांमार किसको लीज पे दे दिया, चाइना को, जो कि चाइना वहाँ क्या कर रहा है, अपना सैन्य केंद्र स्थापित कर रहा भारत को टारगेट करने के लिए, ठीक है। तो कोको आइलैंड क्या है, कोको आइलैंड, ठीक है। कोको आइलैंड जो है ना, या कि कोको आइलैंड को कौन अलग करता है, यानी कोको चैनल, कोको चैनल जो है कोको आइलैंड को, ठीक है। यहाँ कोको आइलैंड और इधर हो गया अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। यह कोको आइलैंड अंडमान एंड निकोबार को कौन अलग करता है यहाँ पे, तो कौन है, कोको चैनल अलग करता है, ठीक है। कौन, कोको चैनल अलग करता है किसे, अंडमान निकोबार से कोको आइलैंड को, ठीक है। और कहाँ पे स्थित है, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। और इस समय इस पर किसका अधिकार है, म्यांमार का अधिकार है इस समय, पहले भारत का हिस्सा था। तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसको दे दिया, म्यांमार को गिफ्ट के तौर पे दिया। तो इस समय किसका अधिकार है, म्यांमार का अधिकार है, ठीक है, म्यांमार का अधिकार है, ठीक। अब कौन सा द्वीप है, एलिफेंटा द्वीप, कौन सा द्वीप है, एलिफेंटा द्वीप, एलिफेंटा द्वीप। देखिए एलिफेंटा द्वीप जो है ना, ये कहाँ पे है, अरब सागर में स्थित, कहाँ पे, अरब सागर में स्थित है। अब महाराष्ट्र के पश्चिम में, अरब सागर में और महाराष्ट्र के पश्चिम में, महाराष्ट्र के पश्चिम में, ठीक है। और एलिफेंटा द्वीप में क्या है, एलिफेंटा की गुफाएं हैं, एलिफेंटा की गुफाएं स्थित है, ठीक है, एलिफेंटा द्वीप में, ठीक। और यहीं पर ही एक और द्वीप है, क्या नाम है उसका, सोलसीट द्वीप, महाराष्ट्र का ही है, सोलसीट द्वीप। अब सोलसीट द्वीप जो है ना, यहाँ पर क्या स्थित है, इस द्वीप पर है मुंबई, क्या है, मुंबई स्थित है, किस द्वीप पर है, सोलसीट द्वीप पर है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ए, ठीक, क्या हो गया, ए, अब्दुल कलाम द्वीप। अगला क्वेश्चन है कि जून 2021 में, जून 2021 में रेबीज से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, रेबीज से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गोवा, क्या हो जाएगा, गोवा, ठीक है। अब गोवा के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे, ताकि इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आए तो गोवा से हम लोग का छूटे ना, ठीक है। गोवा क्या है, गोवा, यह क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य क्या है, एरिया, एरिया के अनुसार, ठीक है, एरिया के अनुसार क्या है, भारत का, क्या हो गया, एक मिनट, हाँ, एरिया के अनुसार क्या है, यह भारत का सबसे छोटा राज्य है, ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार यह भारत का सबसे छोटा राज्य है, ठीक। और इसकी राजधानी कहाँ है, पणजी में, कहाँ पे है, पणजी में। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, सीएम कौन है, प्रमोद सावंत, प्रमोद सावंत, ठीक है। यहाँ के राज्यपाल कौन है, गोवा के राज्यपाल कौन है, गोवा के राज्यपाल कौन है, पीएस श्रीधरन, मुरलीधरन श्रीधरन, पीएस श्रीधरन यहाँ के राज्यपाल है, ठीक है, पीएस श्रीधरन यहाँ के राज्यपाल है। और गोवा क्या था, गोवा यह पहले किसका उपनिवेश था, पहले पुर्तगालियों का उपनिवेश था, किसका था, यह पुर्तगालियों का, पुर्तगालियों का उपनिवेश था सबसे पहले, ठीक है। विदेशी कंपनियों में सबसे पहले किसके उपनिवेश था, वो पुर्तगालियों का, ठीक। अब पुर्तगाली जो गवर्नर है अल्बुकर्क, क्या, पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क, पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने 1510 में, कब, 1510 ईस्वी में गोवा को बीजापुर के महाराज से, किसे, बीजापुर के महाराज, बीजापुर के महाराज सुल्तान यूसुफ, किसे, यूसुफ आदिल, आदिल
शाह को पराजित करके जीता था। क्या? पराजित करके जीता था। यानी कि जो पुर्तगाली गवर्नर था अल्बुकर्क 1510 में गोवा के बीजापुर महाराज या सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को पराजित करके जीता था। ठीक है, और जीतने के बाद ठीक है 1530 में पुर्तगालियों ने इसे अपना राजधानी बनाया। क्या? 1530 में पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी को कोचीन से कहाँ लेके आए? गोवा। कोचीन से कहाँ लेके आए? गोवा। किस चीज़ को? राजधानी को। ठीक है, उसके बाद से क्या हुआ कि 30 मई 19 दिसंबर 1961 को, कब? 19 दिसंबर 1961 को ठीक है गोवा दमन द्वीप पर भारतीय सैन्य यानी भारतीय सैनिकों ने क्या किया? ऑपरेशन विजय के माध्यम से, क्या? ऑपरेशन विजय के माध्यम से इस पे क्या किया? अधिकार कर लिया, यानी अधिकार कर लिया, पुर्तगालियों को भगा दिया। ठीक है, कब? 19 दिसंबर 1961 को गोवा दमन द्वीप पर भारतीय सैनिकों ने यानी भारत सरकार के सैनिकों ने ऑपरेशन विजय के माध्यम से क्या किया? ऑपरेशन विजय के माध्यम से इस पर अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद इस पर 30 मई 1900 पहले इसे क्या बनाया गया? एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया इसे। ठीक है, क्या बनाया गया? इन तीनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। लेकिन फिर से 30 मई 1987 को गोवा को क्या बनाया गया? 30 मई 1987 को गोवा को भारत का 25वां राज्य बना दिया गया। क्या? 25वां राज्य बनाया गया, जो कि वर्तमान समय में दमन और दीव अभी भी केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। और अब उनके साथ दादर और नागर हवेली, दमन और दीव सारे संयुक्त रूप से मिलकर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गए। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है? अगला क्वेश्चन कौन सा है? कहाँ गया कौन? ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि जून 2021 में NFC आधारित इलेक्ट्रॉनिक पहचान पत्र का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक पहचान पत्र का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। ठीक है, हरियाणा और पंजाब 1 नवंबर 1966 को अलग हुए थे। ठीक है, कब हुए थे? 1966 को अलग हुए, 1 नवंबर 1966 को। इन दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी क्या है? चंडीगढ़। इन दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़ है दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी। ठीक है, अब पंजाब राज्य का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पंजाब का अर्थ क्या होता है? पंजाब का शाब्दिक अर्थ क्या? 5 नदियों की भूमि। 5 नदियों की भूमि। ठीक है, 5 नदियों की भूमि। ठीक, अब यहाँ के सीएम कौन है? सीएम कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या है? यह दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। ठीक है, और राज्य के पंजाब राज्य के क्या? 26वें मुख्यमंत्री। क्या? 26वें मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अब राज्यपाल कौन है पंजाब का? वीपी सिंह। पंजाब के राज्यपाल का क्या नाम? वीपी सिंह। ठीक है, हरियाणा, उसके बाद क्या है? हरियाणा। ठीक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, और राज्यपाल कौन है? मनोहर लाल खट्टर राज्यपाल हैं कप्तान सिंह सोलंकी। ठीक है, क्या? कप्तान सिंह सोलंकी। हाँ, हरियाणा को क्या कहा जाए? हरियाणा को भारत की हरित भूमि कहा जाता है। भारत की हरित भूमि कहा जाता है हरियाणा को। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन कौन सा? भारत के किस राज्य ने
ब्रिटेन को भारत के किस राज्य ने ब्रिटेन को जीआई प्रमाणित जर्दालू आम जीआई प्रमाणित जर्दालू आम की पहली वाणिज्यिक खेप, क्या ये खेप का जून 2021 में निर्यात किया। यानी भारत के किस राज्य ने ब्रिटेन को जीआई प्रमाणित जर्दालू आम की पहली वाणिज्यिक खेप जून 2021 में निर्यात किया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा, बिहार। ये जो जर्दालू आम है बिहार के किस जिले में पाया जाता है, भागलपुर में। कहाँ पे, भागलपुर। जैसे बिहार के मुजफ्फरपुर का लीची, हाजीपुर का केला फेमस, उसी प्रकार क्या है भागलपुर का यह जर्दालू आम है जिसे जीआई टैग प्राप्त है। ठीक है, अब बिहार के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से चर्चा करते हैं। क्या है, डिटेल से चर्चा करते हैं। बिहार कहाँ पे स्थित है, तो यह भारत के उत्तर पूर्वी या भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। यह भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, और बिहार राज्य जो है जनसंख्या के हिसाब से, बिहार राज्य जनसंख्या के हिसाब से भारत का तीसरा राज्य है और क्षेत्रफल के अनुसार यह भारत का 12वां राज्य है। ठीक है, पहले क्या था 13वां, अब क्या हो गया 12वां राज्य, यानी कि भारत का क्या है यह क्षेत्रफल कौन सा, भारत का 12वां राज्य है। ठीक है, अब देखते हैं, एक मिनट, भारत का बिहार का लुक है, ये है मान लीजिए बिहार। ठीक है, अब यहाँ पे इसके उत्तर में क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है जो कि क्या है यहाँ पे नेपाल, यानी भारत के नॉर्थ में बिहार के नॉर्थ में क्या है नेपाल से सीमा बनाती है। फिर से बिहार अपने ईस्ट में पश्चिम बंगाल से सीमा बनाती है, किसमें, ईस्ट में पश्चिम बंगाल से। फिर से बिहार अपने साउथ में किससे सीमा बनाती है, झारखंड से। ठीक, बिहार ईस्ट में किससे सीमा बनाती है, बिहार वेस्ट में किससे सीमा बनाती है, यूपी से। यानी यह 3 राज्यों, भारत के 3 राज्य और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। ठीक है, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। ठीक, अब भारत के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, भारत के सीएम का बिहार के सीएम का क्या नाम है, बिहार के सीएम का नाम है नीतीश कुमार। ठीक है, नीतीश कुमार है। अब उप मुख्यमंत्री कौन है, उप मुख्यमंत्री कौन है, रेणु देवी। उप मुख्यमंत्री कौन है, रेणु देवी। राज्यपाल कौन है, राज्यपाल कौन है, फागू चौहान। बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। इसकी राजधानी कहाँ पे, इसकी राजधानी पटना में है। ठीक, अब देखिए 12 दिसंबर 1912 को क्या हुआ, 12 दिसंबर 1912 को क्या हुआ, यह बंगाल से अलग हुआ। जब बंगाल से अलग हुआ तो उड़ीसा प्लस बिहार, इन दोनों को मिलकर क्या बना, एक प्रांत बना। क्या बना, एक प्रांत बना। ठीक है, लेकिन फिर से 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा दोनों क्या हुए, अलग हो गए। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा दोनों अलग हो गए। ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा दोनों अलग हो गए। फिर से इसमें विभाजन हुआ कब, 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को इसमें विभाजन हुआ। अब बिहार से क्या लोग हैं, बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना, कौन सा, झारखंड। बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना, कौन, झारखंड, जो कि है क्या है, झारखंड। ठीक है, और बिहार में कितने ज़िले थे, शुरुआत में 55 ज़िले थे। लेकिन जब झारखंड अलग हुआ तो बिहार में कितने ज़िले बचे, 37 ज़िले। लेकिन फिर से एक ज़िला से काट कर एक और ज़िला बनाया गया, तो कितने हो गए टोटल इस समय बिहार में, टोटल इस समय कितने ज़िले हैं, 38 ज़िले। ठीक है, बिहार अपना स्थापना दिवस कब मनाता है, तो बिहार अपना स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाता है। बिहार का स्थापना दिवस कब है, 22 मार्च को। और 22 मार्च को ही क्या होता है, विश्व जल दिवस। 22 मार्च को ही क्या होता है, विश्व जल दिवस होता है। ठीक है, 22 मार्च को ही। ठीक, चलिए दोस्तों,
ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन अच्छा लगा, कैसा डिस्कशन लगा, कहाँ पे और सुधार किया जा सकता है, किस तरीके से। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि सब्सक्राइब ज़्यादा लोग कर सकें। ठीक है, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए मेरे चैनल को। ठीक है, थैंक यू।